नमस्कार दोस्तों। आज बिहार विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आज मेरा ये दूसरा दिन है और आज मैं बात करूंगा एक ऐसी सीट के बारे में जो बिहार की विधानसभा में हॉट सीट तो मानी जाती है, लेकिन इस चुनाव में उस सीट पर किसी भी बड़े राजनीतिक दल या राष्ट्रीय पार्टी की निगाह नहीं और वो सीट कोई और नहीं बल्कि वो डुमरांव विधानसभा है। डुमरांव विधानसभा का चुनाव इस बार और भी ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो जाता है कि वहां इस बार सबसे ज्यादा निगाह जिस प्रत्याशी के ऊपर है वो प्रत्याशी पिछले चुनाव में 5वें नंबर पर था। उस प्रत्याशी को पिछले बार मात्र 9,143 वोट मिले थे और प्रत्याशी का नाम है दद्दन पहलवान, दद्दन यादव। दद्दन यादव के बारे में पहले हम आपको बताते चले। दद्दन यादव पहले एक शिक्षक थे और सामाजिक लड़ाइयों को लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए उनके ऊपर कई सारे FIR मुकदमे हुए। सिस्टम से परेशान होकर उन्होंने नौकरी छोड़ा और फिर सन 2000 में जिस युग को बिहार में लालू युग कहा जाता था, उस लालू युग में उन्होंने निर्दल प्रत्याशी के रूप में डुमरांव विधानसभा सीट से नामांकन किया और न सिर्फ नामांकन किया बल्कि विजयी हुए और 2000 से लेकर 2020 तक उन्होंने डुमरांव विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। 2000 में निर्दलीय बने, फिर उसके बाद कोई अन्य लोकल पार्टी के साथ, फिर एक बार समाजवादी पार्टी के साथ और 2015 से 2020 तक वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर विधायक चुनकर सदन में गए थे। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, लेकिन वो कुछ अच्छे वोट नहीं मिले, लेकिन वो आदमी लड़ता रहा। इस बार 2025 के चुनाव में दद्दन यादव बहुजन समाज पार्टी यानी बहन कुमारी मायावती की पार्टी हाथी चुनाव चिन्ह से इस बार फिर से मैदान में है और इस सीट पर लड़ाई इतनी दिलचस्प इसलिए हो जाती है कि गठबंधन से प्रत्याशी है अजीत कुमार सिंह और जनता दल यूनाइटेड ने इस बार अपने पिछले प्रत्याशी को हटाकर नया प्रत्याशी राहुल सिंह को अपना सिंबल दिया है। दद्दन यादव के साथ अपना कुछ 10 से 20 हजार बेस वोट है जो उनके दद्दन यादव के कोर वोटर है। उसके बाद कुछ यादव वोट उनके साथ जाएगा और बहुजन समाज पार्टी का सिंबल मिलने के कारण डुमरांव विधानसभा के 13 से 14% दलित मतदाता भी कहीं ना कहीं दद्दन यादव की ओर झुक रहे हैं और हो ना हो मेरा यह मानना है कि अंत में 14 नवंबर को कहीं ऐसा ना हो कि इस सीट पर बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए और दद्दन यादव के सिर पर फिर एक बार जीत का सेहरा बंधेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।